नमस्कार मित्रों, आज हमारा नया टॉपिक है उपसर्ग। हमने प्रत्यय, संधि, समास, अशुद्धि संशोधन, अनुवाद इत्यादि टॉपिक्स का हमने अध्ययन किया। इसके पश्चात अब हमारे पास में उपसर्ग आते हैं और उपसर्ग के बाद में अब हम संस्कृत से रिलेटेड अपनी शिक्षण विधियाँ इत्यादि का हम अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे रीट के पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे सब्जेक्ट के अंतर्गत हैं। अभी देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो धातु या धातु से बनी संज्ञा और विशेषण आदि के पूर्व में लगकर उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे ही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग संज्ञा उपसर्ग क्रिया योगे प्रय आदि की क्रिया के साथ जुड़ने पर उपसर्ग संज्ञा होती है। अर्थात उपसर्ग अर्थ का वाचक नहीं होता, अपितु है प्रकृति धातु के अर्थ को घोषित करता है अर्थात धातु के अर्थ को बताता है। अतः उपसर्ग अर्थ का घोतक होता है तथा ये प्राय 22 ही होते हैं। हमारी संस्कृत भाषा में केवल 22 उपसर्ग होते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। जैसे प्र, प्रा, सम, अनु, औ, निर, निश, दुश, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, एते, प्रदाय इत्यादि। उपसर्ग लगने पर धातु का अर्थ बदल जाता है, जिसे कहा गया है कि उपसर्ग गत्वार्थे बलाद्यत्र नियते प्रहारा हारे विहारे परिहारे संहारवतः। अर्थात उपसर्ग के योग में धातु का अर्थ कभी बिल्कुल विपरीत हो जाता है, तो कभी अर्थ में विशेषता आ जाती है, तो कभी वही अर्थ रह जाता है। जैसे हा का अर्थ होता है हर, मतलब चुराना, हरण करना। धातु में प्र और आ और सम, वी और परि उपसर्ग के योग में प्रहर्ति प्रहार करता है, अहर्ति भोजन लेता है। इसी तरह से संहर्ति संहार करता है, विहर्ति विहार करता है और परिहर्ति छोड़ता है। भिन्न भिन्न अर्थ हो जाते हैं। और इसी प्रकार से हा से बना हार और प्र आदि उपसर्ग उपर्युक्त उपसर्गों के योग से प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार विभिन्न अर्थ देने लगता है। अर्थात जानाति जानता है, वि उपसर्ग के योग से वि जानाति विशेष जानता है बनकर के विशेष अर्थ देने लगता है। वस्ती में बसता है, अर्थात नी उपसर्ग लग करके नी वस्ती मतलब बसता है बनकर के एकार्थक ही रह जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपसर्ग वे होते हैं जो धातु के आगे लग करके उनके भिन्न भिन्न अर्थों को हमारे सामने उपस्थित करते हैं, वे ही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग और उसके कुछ उदाहरण हैं जो हम पढ़ते हैं। प्र उपसर्ग अधिक प्रमाणति, अधिक झुकता है। प्रणम अर्थात प्रणाम, प्रकट भवति प्रकट होता है। और इसी प्रकार से प्रभाव प्र उपसर्ग प्र इत्यादि उपसर्ग प्र कृष्ट, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, अधिगम इत्यादि अर्थ भवन्ति, अर्थात प्र प्लस एजते। तो प्र का अर्थ वैसे क्या है? प्र इति उपसर्ग प्रकृष्ट है। जो प्र उपसर्ग है वो श्रेष्ठता और उत्कृष्टता के लिए आता है। और प्रमणति अर्थात अधिक झुकता है, प्रणाम करता है, प्रभवति प्रकट होता है। इस तरह से प्रभाव जैसे प्र प्लस मत प्रमत्त, प्र प्लस यामन है प्रयामन है, प्र प्लस जा प्रजा, प्र प्लस ज्ञा प्रज्ञ, प्र प्लस नय प्रणय, प्र प्लस तारण प्रतारण, प्र प्लस तापी प्रतापी। तो इस तरह से हमने प्र उपसर्ग का अध्ययन किया। आगे देखिए सम उपसर्गस्य सुष्ठु सुस्पष्ट रूपेण सम्यक प्रकरणेन इत्यादि अर्थ भवन्ति, अर्थात अच्छी तरह से संगच्छते मिलता है, संगम मेल, संदिशति संदेश देता है, संदेश है। इस तरह से ये जो सम उपसर्ग है इसके अनेक प्रकार से अनेक अर्थ निकलते हैं। सम प्लस गमनम संगमनम, सम प्लस भति संगति, ऐसे सम प्लस भाषण संभाषणम, सम प्लस मेलनम सम्मेलनम, सम प्लस योजनम संयोजनम, सम प्लस तोष संतोष। अब मैं को विसर्ग अपन ने सुबह ही पढ़ा था, है ना। मैं को अनुस्वार आदेश हो जाता है, ये अपन ने अभी सुबह ही पढ़ा था। ऐसे सम प्लस तुष्टि संतुष्टि, सम प्लस
न्यास है, संन्यास है, सम प्लस ताप है, संताप है, सम प्लस अन्वय, समन्वय, सम प्लस कृतम, संस्कृतम। ऐसे ही अनु उपसर्ग है। अनु इति उपसर्ग उपसर्गम्य है। अनु का अर्थ होता है पश्चात, है ना। इत्यार्थ भवती, अनु का अर्थ होता है पीछे, साथ, अनुभवती, अनुभव करता है, अनुभव है, अनुभव है, अनुगच्छन्ति, पीछे जाता है। इस तरह से अनु प्लस करणम, अनुकरणम, अनु प्लस जा, अनुजा, अनु प्लस भव, अनुभव, अनु प्लस रूप, अनुरूप, अनु प्लस प्रास, अनुप्रास, अनु प्लस सार, अनुसार। ऐसे परा उपसर्ग हो गया। परा इति उपसर्गस्य वधगति दृश्नेयन्तः अर्था भवन्ति। जो परा प्लस जित, जैसे परा उपसर्ग है और जित धातु है तो क्या बन गया, पराजित। परा प्लस सनम, परासनम, परा प्लस भवती, पराभवती, परा प्लस मर्श, परामर्श, परा प्लस जय, पराजय, परा प्लस श्रेय, पराश्रय, परा प्लस शय, पराशय, परा प्लस भव, पराभव, परा प्लस भूति, पराभूति, परा प्लस क्रम, पराक्रम, परा प्लस मृष्ट है, परामृष्ट है, परा प्लस गय, परागय, परा प्लस जयते, पराजयते, परा प्लस शर, पारशर। तो इस तरह से ये जो हम उपसर्ग हैं उन उपसर्गों को धातु के आगे लगा करके उनके अर्थ में ही परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसे ही अगला उपसर्ग हमारा है प्रति। प्रति का अर्थ क्या होगा, देखो, प्रति इति उपसर्ग है प्रतिज्ञानम विपरीतार्थे, है ना। प्रतिज्ञा इत्यादि के लिए होता है। और किम और हिन्न धाम है इत्यार्थ है, अर्थ है भवंती। इसका उदाहरण है प्रति प्लस ज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रति प्लस भा, प्रतिभा, प्रति प्लस ष्ठ प्रतिष्ठा, प्रति प्लस ईश प्रतीक्षा। ऐसे ही प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष है, प्रति प्लस रोध है प्रतिरोध है, प्रति प्लस एक है प्रत्येक है, प्रति प्लस लिप है प्रलिप है। ऐसे ही प्रति प्लस कार प्रतिकार, प्रति प्लस हार प्रतिहार, प्रति प्लस वाद प्रतिवाद, प्रति प्लस वदती प्रतिवदती और प्रति प्लस क्षणम प्रतिक्षणम। ऐसे प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार। ऐसे परि उपसर्ग है तो परि इति उपसर्गस्य परिवाद है परिभ्रमति अर्थात चारों ओर, इत्यादि अर्था भवन्ति। इसका उदाहरण है परि प्लस ण परिणय, परि प्लस कार है परिकार है, परि प्लस हार है परिहार है, परि प्लस वार है परिवार है, परि प्लस अगच्छति पर्यागच्छति, परि प्लस इक्षा परीक्षा, परि प्लस वादी परिवाति, परि प्लस भवती परिभवती, परि प्लस ज्ञानम परिज्ञानम, परि प्लस उदास है परिउदास है, परि प्लस क्रमणम परिक्रमणम से, परि प्लस कल्पम परिकल्पम, परि प्लस लोचना परिलोचना, परि प्लस आवरणम परिआवरणम। तो इस तरह से हमने कुछ जो हमारे उपसर्ग थे उनका अध्ययन हमने किया। आगे हम और उपसर्गों का भी अध्ययन करेंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।